हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्शिता है। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति उम्र में करीब 29 साल के हैं। हमारी शादी को अभी करीब 3 साल पूरे हो चुके हैं और मैं अब तक अपने पति के साथ एक अच्छी खासी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी से बसर कर रही थी। लेकिन फिर भी मुझे एक दुख था जिसको मैं कभी किसी को अपने मुंह से बोलकर नहीं बता सकती थी कि मेरे पति मुझे कभी भी ठीक तरीके से खुश नहीं कर पाते थे। और उन दिनों मुझे भी इस काम की इतनी कुछ खास समझ नहीं थी। शायद इसलिए मैं अब तक उनकी अधूरी वो की वजह से गर्भवती नहीं हो सकी हूँ। दोस्तों, अब मैं आप सभी के पढ़ने वालों के सामने अपनी उस सच्ची घटना को सुनाने से पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं एकदम हॉट दिखने में बहुत सुंदर लगती हूँ और मेरे घर में मेरे माँ, पापा और मेरा एक छोटा भाई भी है। दोस्तों, मैं बहुत मस्त सादा विचारों वाली लड़की हूँ। वैसे तो मेरे स्कूल कॉलेज में बहुत सारे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा बाहर रहना या किसी से बिना मतलब बातें करना पसंद नहीं था। इसलिए जो भी लोग मुझे जानते थे वो सभी मुझे बहुत सीधी सादी लड़की मानते हैं। और कुछ समय मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे लिए किसी अच्छे लड़के को देखना शुरू कर दिया था। उनको मेरे लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो मुझे हमेशा खुश रखे, क्योंकि घर में भी मुझे कभी किसी बात की कमी नहीं थी। और मेरे घर वालों की मेहनत तब रंग लाई जब उनको मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का मेरी जोड़ी के हिसाब से मिल गया और वो उसको पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी एक इंजीनियर लड़के से शादी करवाई जिससे मैं भी उसके साथ खुश थी और अब मैं एक बड़े शहर में उसके साथ रहने लगी थी। फिर करीब 1 साल के बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने पति के साथ कैसे अपना जीवन बिताना है। और कुछ दिनों में ही मुझे पता लगा कि मेरे पति की मेहनत के पैसों से ज़्यादा ऊपर की कमाई थी, लेकिन मैंने उस बात को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। मैं भी उनके साथ अपने घर में खुश थी, क्योंकि मेरे इस नए बड़े घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, डीवीडी प्लेयर, अच्छा सा फर्नीचर सब कुछ था। मेरे पति को पैसे भी बहुत मिलता था और मेरे पति की एक सरकारी विभाग में नौकरी होने की वजह से उन्हें काम का इतना टेंशन भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरी पड़ोस में रहने वाली औरतें मेरी अब सहेलियां बन गई और उनसे कभी बातों में वो मुझे अपने वो का अनुभव या अपने पति के साथ हुई उनकी मस्त मज़ेदार वो की घटना बताने लगती। और फिर उनकी बातें सुनकर मेरे मन में कुछ होने लगता। और एक बार ऐसे ही अपनी सहेलियों की बातें सुनकर मुझे मन ही मन महसूस हुआ कि मेरे पति का वो आकार में कुछ छोटा था और उनको ठीक तरीके से वो के मुझे पूरे मज़े देने भी नहीं आते थे। और जब भी मैं अपनी उन सहेलियों की बातें सुनती तो मुझे वो बातें सुनकर मन ही मन लगता कि काश मेरे पति भी वो सब करने में अच्छे होते और उनको वो करने की वो कला होती जिससे वो हमेशा मुझे वो हर बार खुश करते। लेकिन मेरे ख़राब नसीब में यह सब शायद अपने पति से पाना नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं भी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए घर से बाहर किसी के साथ गलत संबंध रखने के बारे में सोचने लगी थी। मैं अब अपनी सहेलियों की बातें सुनकर इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं अब चाहती थी कि कैसे भी करके मुझे अपनी वो की प्यास को बुझाकर अपनी इस आग को हमेशा के लिए शांत करना होगा। लेकिन इतना सोचने के बाद भी कभी कभी मैं डर कर अपने आप को रोक देती। मेरी ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोस्तों, मैं अपनी वो को लेकर इतनी उत्साहित हो चुकी थी
कि अब मुझे कभी भी उसी के सपने नज़र आने लगे थे। इसलिए मैं सपने में देखती थी कि मैं भी किसी के साथ घूमूं, एंजॉय करूं, कदम से कदम मिलाकर चलूं और मुझे भी कोई फोर्स करे। यही सभी बातें मैं सोचा करती। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा भाई यानी कि मेरी बुआ का लड़का भी मेरे साथ आकर रहने लगा। उसका नाम रोहित था और वो एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा था और वो दिखने में अच्छा 18 साल का गबरू यंग हो गया था। इसलिए मैं कभी कभी उसकी तरफ आकर्षित होकर उससे भी अपनी वो करवाने के सपने देखने लगी थी, लेकिन इस काम को करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ दिनों के बाद जैसा हर एक सरकारी रिश्वतखोर आदमी के साथ होता है, वैसा ही मेरे पति के साथ भी हुआ और वो एक दिन किसी से उसका काम पूरा करवाने के बदले रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तब मैं यह बात सुनकर बहुत घबरा गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो किसी तरह जमानत पर छूटकर बाहर आ गया और जिस दिन वो घर पर आया उस दिन शाम के करीब 7 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। फिर मैंने जाकर तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर मुन्ना खड़ा हुआ था। मुन्ना 37 साल का था और वो अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए थे। वो हमारी ही गली में रहता था और कभी कभी मुझे वो छेड़ता भी था, क्योंकि वो थोड़ा सा गुंडा किस्म का था और मैंने कई बार सुना था कि वो हमारी गली की बहुत सारी औरतों को मौका देखकर वो कर चुका था और वो औरतें भी उससे अपनी वो करवा कर खुश थी। अब मैं उसको अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर थोड़ा सा अचरज में पड़ गई और मुझे उसको देखकर थोड़ा सा डर भी लगने लगा था और उसकी वो मुझे खा जाने वाली नज़र देखकर मैं तुरंत समझ गई कि यह मुझे अभी यहीं पर पकड़कर मेरी वो करने लगेगा, क्योंकि वो मुझे एकदम घूर कर देख रहा था और उसकी नज़रों से डर जाने की वजह से मैं भागकर अंदर गई और मैंने अपने पति को बाहर भेज दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि बाहर आपको कोई बुला रहा है। फिर मेरे कहने पर वो बाहर चले गए, लेकिन तब तक वो घर के अंदर सोफे पर आकर बैठ गया। अब मैं दरवाजे के पीछे से छुपकर उसको देख रही थी और वो भी बस मुझे ही ढूंढ रहा था। मेरे पति के सामने आते ही उसने मेरे पति को बहुत बुरा भला कहा और वो उनको गंदी गंदी गालियां भी देने लगा। गरीबों से पैसा खाता है कहकर बोलने लगा। उसने ऐसा बहुत कुछ कहा और यह धमकियां सुनकर मेरे पति बहुत डर चुके थे और मेरे भाई को भी उससे बहुत डर लगने लगा था, इसलिए वो भी दरवाजे के बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर मेरे पति ने उसके साथ सौदा पक्का करने की बहुत कोशिश की और उन्होंने उसको बहुत सारे पैसे का लालच दिया और कुछ देर बाद बातें बहस करते के बाद 3 लाख में उनका वो सौदा हो गया और अब उसने अपनी एक शर्त भी रखी, जिसके बाद मैं एकदम से घबरा गई। मेरे पति के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने उसका कहा चुपचाप मान लिया और उसने अपनी मर्जी से मेरे बेडरूम में मुन्ना को भेज दिया। अब मैं तो उसको अपनी तरफ आता हुआ देख पसीने पसीने हो गई और जैसे ही वो उस रूम में आया तो वो मुझे पकड़कर धक्का देते हुआ बेड की तरफ ले गया। यह सब उसने इतनी जल्दी किया कि मैं चिल्ला भी नहीं सकी और उसने अंदर आने के बाद दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। अंदर आते ही उसने मुझसे मेरे कपड़े उतारने के लिए कह दिया। मैं उसकी वो बातें सुनकर और उसका बलशाली गुस्से से भरा मुंह देखकर घबराई हुई थी। मेरे पति भी मेरी कुछ मदद नहीं कर पा रहे थे और मेरा भाई भी उससे बहुत डरा हुआ था। अब मैंने उसकी बातें सुनकर डरते हुए चुपचाप वो जैसा बोल रहा था वैसा करना पड़ा। उसके बाद वो धीरे से मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा और मेरे वो को मसलने लगा।
पहले तो मुझे मेरे वो पर उसका छूना और इस तरह से हाथ लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बड़ा दमदार था और वो इस तरह से मज़े करना चाहता था और मज़े देना भी उसको बहुत अच्छी तरह से आता था। यह सभी बातें अपने मन में सोचकर मैंने धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टीज़ को उसके हवाले कर दिया, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि मैं भी उसके बारे में कई औरतों की प्यास बुझाने के बारे में सुन चुकी थी। इसलिए मैं चुप ही रही, क्योंकि आज उसके साथ मेरी भी मन की वो इच्छा पूरी होने वाली थी। फिर करीब 5 मिनट मेरे बड़े आकार की मुलायम वो से उसके खेलने पर मुझे भी अब मज़ा आने लगा और जोश में आकर मेरे वो भी पहाड़ जैसे टाइट हो चुके थे और मैं भी तन कर खड़ी हो चुकी थी। अब धीरे धीरे मेरे मुंह से सिसकियों की आवाज़ निकलने लगी और मैं भी उस समय बड़ी जोश में थी। धीरे से मैंने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया। मैं भी पूरी तरह मदहोश हो गई। मैं पूरी तरह से पागल हो गई थी। थोड़ी देर बाद क्या मस्त मज़ा आने लगा और मैं खुश होकर मन ही मन सोचने लगी कि मैं हमेशा मुन्ना को अपना बना के रखूँगी और वो भी मेरे ऐसा करने से बड़ा खुश हुआ। वो भी चेहरे से बड़ा संतुष्ट नज़र आ रहा था। फिर करीब 10-15 मिनट तक हमारा खेल ऐसा ही चलता रहा और मेरे पति यह सब काम बाहर दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था और मेरे भाई के भी वही हाल थे और यह मेरा पहला मौका था और वो भी किसी पराये मर्द के साथ अपने पति और भाई के सामने। यह सभी बातें मन में सोचकर मैं खुश होने के साथ साथ यह भी सोच रही थी कि यह कहीं मेरा कोई सपना तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ को महसूस करके मैं समझ जाती यह सब हकीकत में मेरे साथ आज हो रहा है। सचमुच यह मेरे लिए एक खुशी की बात थी, क्योंकि मैंने उसके बाद सीख लिया था कि एक औरत का चरम सीमा पर पहुंचना क्या होता है और अब तो वो हर कभी मेरे पास आने लगा और मुझे वैसे ही अपनी पूरी ताकत से वो के मज़े देता। मैं जो सपना देखा था आज वह पूरा होने लगा। धन्यवाद।